तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था भैया कि हमें हैमर और हैंगिंग मैन तो देख लिया, अब हमें इन्वर्टेड हैमर देखना है और साथ में क्या देखना है, शूटिंग स्टार को देखना है, राइट। इन दो कैंडल्स को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है कि भैया ये पैटर्न सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल में ही आपको मिलेगा, है ना। ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, शूटिंग स्टार है तो ऊपर मिलेगा, और अगर लाइक इन्वर्टेड हैमर है तो कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, डाउन ट्रेंड पे। इस तरीके का ये कैंडल बनता है। अब समझने वाली बात ये है कि सर ये कैंडल का फॉर्मेशन ज़्यादातर सेम होता है, लेकिन सिंपल ध्यान रखिए, ये रहेगी एक बॉडी, है ना। बॉडी के बाद एक बड़ी सी विक रहेगी। एक बात हमेशा नोट करनी है, ये जो विक है वो 2 गुना होना चाहिए, मतलब जितना ये एक है तो ये 1 + 1 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों मिला के विक जो है वो बॉडी की हमेशा 2 गुना यानी कि बड़ी होनी चाहिए, तब जाके कैंडल में कन्फर्मेशन मानेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है, इस चीज को आपको समझना है। साथ में अगला है शूटिंग स्टार। ये एक रेड कलर का कैंडल दिखेगा, बट आपको समझना है कि ये रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है, जैसा हैमर और हैंगिंग मैन होता था। मैं इसका एक प्रॉपर एक चारों को लाइक एक्सप्लेन करके एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा आपको। सबसे पहले आते हैं, इसको समझते हैं। जब भी मैं बात कर रहा हूं इन्वर्टेड हैमर की, तो सर इन्वर्टेड हैमर कहां मिलेगा, डाउन ट्रेंड में मिलेगा, कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और यहां पे आपको दिखेगा जहां से मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न के टाइम पे बनता है। बुलिश रिवर्सल से जो है अपना सिग्नल देता है, इंडिकेट्स करता है। उसके बाद है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कहां मिलेगा, बिल्कुल हैंगिंग मैन की तरह है, और यह हमेशा कहां मिलेगा, अप ट्रेंड में मिलेगा, ऊपर की तरफ, जहां से बेरिश रिवर्सल को आपको दिखाना शुरू करेगा। अब ये बोथ द कैंडल्स क्या है, सिंपल आप देखो, एक सिंगल सिंगल पैटर्न है जो बात अब लाइक बार बार आपको दिखाएगी, और ये एक सिग्नल प्रोवाइड करती है कि भाई यहां से मार्केट रिवर्स जाएगा या फिर ऊपर से डाउन ट्रेंड की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है। साथ में ये एक सेम स्ट्रक्चर है, मतलब आपको इसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, और ये रिवर्सल जोन है ना उसको और सपोर्ट जोन को रीटेस्ट करता है, मतलब आपको ये दोनों पोर्शन को आपको अच्छे से दिखाता है कि भैया यहां पे क्या होने वाला है, करेक्ट। अब इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां पे दिखाया, ये इन्वर्टेड हैमर है, बॉडी के डबल होना चाहिए उसका बेक, और ये शूटिंग स्टार है, बॉडी के डबल होना चाहिए। लाल ग्रीन से कोई लेना देना ही नहीं है, करेक्ट। अब इस वाले पोर्शन में समझते हैं कि सर क्या है इसका पैटर्न, कैसा है, फॉर्मेशन कैसा है, कैसा दिखेगा। सबसे पहले आप देखो, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, डाउन ट्रेंड में जाते वक्त आप यहाँ पे क्लियर मेंशन कर पाओगे, डाउन ट्रेंड में जा रहा था, और यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुआ है। इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे सर, हम इस कैंडल को बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल, क्योंकि सर हैमर कैंडल हमें पहले कैसा दिखता था, ये वाला पोर्शन है, राइट जी। हमें इस तरीके से एक विक दिखती थी, ऊपर एक हथौड़े जैसा थोमू सा दिखता था, जिसे मार दो कहीं पे तो चोट लग जाएगी, तो ये हैमर कैंडल है। बट लाइक उल्टा बन गया हैमर, इस तरीके का यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न मिलेगा, ठीक है। इस तरीके की ऑप्टिमिस्टिक लोगों के दिमाग में है कि जब भी इन्वर्टेड हैमर बनता है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी वो आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद वैसा ही मार्केट ऊपर जा रहा था, सडनली एक कैंडल बना, इसको हम क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार बोलेंगे। तो प्रॉपर ये सारी चीजें समझ गए। अब सर बात करते हैं ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि क्या क्या हम इसे करना है। तो कुछ इंडिकेटर भी लगाएंगे, बहुत ध्यान से सीरियस होकर समझना। देखो दोस्त, जब आप सीरियस होकर समझोगे ना तो गलतियां करोगे, जब आप सीरियस होकर समझोगे बोरियत आएगी, सीरियस होकर समझोगे मन नहीं लगेगा, लगेगा यार जो मैं पहले काम कर रहा था वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको अपना करियर लंबा लेके जाना है, नज़रिया लंबा रखना है, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं भी चाहता तो क्या फ़र्क पड़ता था, कंटेंट क्रिएटर बनो, मोबाइल से वीडियो बनाओ, दिन भर यही करता रहता। लेकिन मैंने अपना करियर, मैंने देखा कि यार लॉन्ग नजर, आज से 10 साल बाद जब मैं थक चुका हूँ, जीवन को सब देख चुका हूँ, तब मुझे ट्रेडिंग ही करनी है आराम से बैठ के, और उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैंने ये स्किल सीखी, और मुझे लगा कि मैं एक ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, हमें से कुछ लोग रेगुलर बने रहते हो, तो यही मुझे अच्छा लगता है। चलो, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको एक पैटर्न ढूंढना है। सर कौन सा पैटर्न ढूंढना है ना, फाइंड करना है एक इन्वर्टेड हैमर। चार्ट पे कहीं भी, मैं अभी चार्ट पे भी लेके चलूंगा, आपको एक इन्वर्टेड हैमर फाइंड करना है। इस तरीके का एक कैंडल, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो सकता है। अब जैसे ही आपने फाइंड कर लिया एक इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद आपको अपने ट्रेडिंग व्यू पे या कॉइन डीसीएक्स में, आपको बता दूं अभी तक आपने अपना अकाउंट ही नहीं ओपन किया है, तो कॉइन डीसीएक्स एक सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है इंडिया में, एफआईयू सर्टिफाइड है, जहां पे अगर आप मेरे लिंक से नीचे जो लिंक है इसके थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो आपका ब्रोकरेज में 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो जल्दी से जाओ और इस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए। चलिए आ जाइए। उसके बाद आपको एक इंडिकेटर लगाना है, ध्यान रखिएगा, ये इंडिकेटर है कॉपर कर्व, लेकिन इसका होना चाहिए स्लोपिंग अपवर्ड। ये जो कॉपर कर्व है ये स्लोपिंग अपवर्ड होना चाहिए जब भी हम इस स्ट्रैटेजी की बात
करेंगे। उसके बाद तीसरा, बाय करेंगे अबव हाई, और एसएल क्या होना चाहिए, बिलो लास्ट रेड। ध्यान रखिएगा, बाय करेंगे अबव हाई, जैसे इसका हाई मतलब ये वाला हाई टूटता है ना, हमें बाय करना है, और बिलो क्या करना है, इसका लास्ट रेड, मतलब इसमें जो लास्ट रेड कैंडल कहीं भी बनी होगी ना, है ना, उस सिचुएशन में, क्योंकि ये बुलिश वाला पैटर्न है, बुलिश वाला पैटर्न कहाँ होगा, लाइक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, तो जहां भी एक लास्ट कैंडल हमें दिखेगी उसका हमें क्या करना है ना, एसएल लगाना है उसका लो का। करेक्ट। चलिए चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे सबसे पहले हमें एक इंडिकेटर लगाना होगा। तो मैं बता दूं CoinDCX का तो है ही, बट CoinDCX पे नहीं, आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉप अप कर्व लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप COPP लिखोगे आपको दिख ही जाएगा कॉप अप कर्व, यहाँ पे कॉप अप कर्व मिल जाएगा। इसको इंटर मारोगे, इंटर मारते ही आपको चार्ट पे यहाँ पे कॉप अप कर्व दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि ये अप ट्रेंड की तरफ होना चाहिए, अपरवर्ड होना चाहिए, ऊपर की तरफ आपको दिखना चाहिए। दूसरा एक और इंडिकेटर हम यहाँ पे लगाएंगे, उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें ये इन्वर्टेड कप आ गया है ना, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे नीचे हमें दिखता हुआ दिख गया। तो इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमें दोनों इंडिकेटर लगा देंगे, अब इंडिकेटर लगाते वक्त हमारा चार्ट जो है वो 1 आवर का है, कोई बात नहीं, 1 आवर ही इसको रखते हैं, 1 आवर में ढूंढते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो हैमर वाले में मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर दी थी, यहाँ भी एक इन्वर्टेड हैमर एक अलग स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी आपको बेटर लगे आपके अकॉर्डिंग। इस वाले को ये है कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम, मतलब आप 1 मिनट में भी ढूंढ सकते हो इन्वर्टेड हैमर। तो आप लाइक बेसिकली ये बहुत आसान है, डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा लेते हो। मेरी कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मैं 30 दिन बाद आपको बताऊंगा, जब ये पूरा बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये आना तो बहुत जरूरी है ना आपको सारी चीजें टूल्स वगैरह समझने के लिए। तो आप यहाँ पे क्लियर मेंशन देख पा रहे हो कि सर हमने पूरा चार्ट में हमने ये लगा लिया, हर जगह में इन्वर्टेड हैमर हमें मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब सबसे पहले चलते हैं, पहला हमें इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे दिखता हुआ दिख रहा है। जैसे ही कैंडल दिखता है, इसका हाई टूटा ही नहीं, उल्टा मार्केट और कहाँ की किस साइड की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे हमें एक फॉल्स मिल गया, बेसिकली हमें कोई एंट्री यहाँ पे नहीं बनानी है। और दूसरी बात, कॉपअप कर्व जो है वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो हमें डाउनवर्ड लेना ही था, हमें अपवर्ड लेना था। लेकिन आप देखो उसके बाद एक और कैंडल दिखा है हमें, ये इन्वर्टेड हैमर। इस जगह पे क्या है, इसके हाई को ये ब्रेक कर रहा है। करेक्ट, पहला हमें कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा, ये कर्व जो है वो अपर वर्ड की तरफ भी जा रहा था। तो जैसे ये हुआ, हमने क्या सिंपली बोला था, दोबारा चलते हैं उस चीज को समझते हैं। हमने बोला था कि बाय करना है अबव हाई, जैसे हाई को तोड़ता है बाय करना है, और एसएल लगाना है बिलो द लास्ट रेड। तो सर चलते हैं, बिलो द लास्ट रेड क्या है, लास्ट रेड हमारी है, और इसका ये हमारा एसएल पॉइंट बन गया। सर ये हमारा एसएल बन चुका है, और इसका हाई ब्रेक होता ही, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ इस वाले पोर्शन पे, हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है। ये हमारा एसएल है, और डिपेंडेंट अपना आरआर रेशियो, इसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला जो रेजिस्टेंस है उसको भी आप अपना बेसिकली एक टारगेट मान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो सीधा अब अगले वाले पे चलते हैं, शूटिंग स्टार वाले पे। शूटिंग स्टार में क्या है, सिंपल है, फाइंड हमें करना है एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न्स के ऊपर। शूटिंग स्टार कहाँ मिलेगा, हमेशा ऊपर मिलेगा, टॉप साइड में, जब भी मार्केट अपवर्ड की तरफ जा रहा होगा, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा होगा। फिर हमें अपने इंडिकेटर सेक्शन में कॉप अप कर्व लगाना है, और ध्यान रखिएगा ये जो कॉप अप कर्व है ये स्लोप होना चाहिए उस टाइम डाउनवर्ड, जैसा वो था लाइक वो अपरवर्ड था, ये डाउनवर्ड होना चाहिए। फिर हमें सेल कर देना है जैसे ही ये बिलो लो टूटता है, मतलब ये शूटिंग स्टार का जैसे ही लो जहां भी टूटा ना, हमें क्या कर देना है, सेल कर देना है। और एसएल क्या लगा देना है, लास्ट जो ग्रीन कैंडल होगी उसका हमें हाई को जो क्या लगाना है, वो एसएल लगाना है। चलिए सर चलते हैं, सबसे पहले हमें ये दो चीज लगानी है। तो सबसे पहले ये हमें पैटर्न मिल गया, पैटर्न मिलने के बाद ये इन्वर्टेड वाला हैमर, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में, और एक और चीज बता दूं, अभी तक आपने CoinDCX अकाउंट ओपन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके कर लेना। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है, सबसे पहले शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बियरिश कैंडल हमें मिल चुका है। उसके बाद हमें एक और लगाना है कॉप अप कर्व। तो कॉप अप कर्व है, लेकिन ऑलरेडी हमने कॉप अप कर्व लगाया हुआ था पहले। तो अब यहाँ पे कॉप अप कर्व यहाँ पे दिख रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ दिख रहा है, बट हमें सिर्फ डाउनवर्ड मूवमेंट दिखना है शूटिंग स्टार कैंडल को ढूंढते हुए। चलिए शूटिंग स्टार कैंडल को ढूंढते हैं। अभी हमारा 1 आवर का कैंडल पे लाइक कैंडल्स बना हुआ है। शूटिंग स्टार देखते हैं कहाँ मिलता है हमें। चलते गए हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार कहीं मिल रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे आते हैं, हमें एक यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखता हुआ मिल गया है। जैसे हमें शूटिंग स्टार मिला, सबसे पहले हमें कॉप अप कर्व देखना है कि सर ये कॉप अप कर्व डाउनवर्ड की तरफ है कि नहीं। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कॉप अप कर्व जो है इस वाले सिनेरियो में कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है। शूटिंग स्टार मिल चुका है। जैसे शूटिंग स्टार मिला है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ पे साफ आपने लिख दिया है कि आपको करना है जैसे ही सेल करना है बिलो लो। जैसे इसने अपना लो तोड़ा, आपको यहाँ पे सेल करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये रहा लो, इसका बिल्कुल लो यही वाला पोर्शन है, मैं इसको मार्क कर देता
देता हूँ, है ना, ये लो पोर्शन है और अगला ही कैंडल ने इसको तोड़ दिया है। तोड़ दिया है तो हमें एंट्री यहाँ पे बना लेनी है। और पिछला जो ग्रीन कैंडल है, मान लीजिए पिछला ग्रीन ये हुआ, या फिर मैं बात करूँ ये बहुत स्मॉलर लाइक स्टेज में है क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप, तो अगला ग्रीन कैंडल आपका पिछले लाइक शूटिंग स्टार से बड़ा नहीं है, तो आप इसी शूटिंग स्टार के हाई को मार्क कर लोगे, है ना, और यही आपका हो गया अगला एसएल। अगर इससे पहले कोई ग्रीन कैंडल इससे ऊपर होती तो हम उसे हाई लाइक उसे हम एसएल मार्क कर लेते। अब जैसे यहाँ पे बना, आपको एक एंट्री बन चुकी है, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग या 1:2 रख लो, 1:1 रख लो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सर और देख ले जरा, और कहाँ कहाँ मिल रहा है, और कहाँ कहाँ पे हमें इस लाइक शूटिंग स्टार दिखता हुआ मिल रहा है। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। शूटिंग स्टार हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, 2 जगह दिख रहा है। अब आप यहाँ पे साफ देखोगे कि हमारे पास एक शूटिंग स्टार यहाँ मिल तो चुका है और इसने इसका लो भी तोड़ दिया है, आगे बन रहा है, लेकिन आपके देखो आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक चीज़ सूट नहीं कर रही, वो कॉप अप कर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन ट्रेड पंच हो गया, ट्रेड अच्छा भी हो रहा था, ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो जाता, बट फिर भी आपको एंट्री नहीं बनानी क्योंकि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे रिजल्ट रहना है। तो आप ये देखोगे इस जगह पे बेसिकली आपने एंट्री ही नहीं बनाई, है ना, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रैटेजी फुलफिलमेंट नहीं हुई। अगली वाली देखोगे, एक और यहाँ पे रहा, अगला कैंडल गया, लेकिन आप देखोगे अगले ही कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, मतलब बेसिकली ये शूटिंग स्टार हमारे कोई काम का ही नहीं है। तो बेसिकली सिंपल था, दोनों ही पैटर्न्स में कॉप अप कर्व लगाना है। उस वाले में हमें अपवर्ड होना चाहिए, इसमें डाउनवर्ड होना चाहिए। जैसे ही इस वाले में देखो लो को तोड़ता है, एंट्री बनानी है, उसमें हाई को तोड़ा और हमें एंट्री बना देनी है। तो आई होप आपको ये दोनों ही जो लाइक अपना लाइक इन्वर्टेड हैमर है और शूटिंग स्टार समझ आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आप सबका कमेंट्स ही मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो भर भर के कमेंट्स करिए, है ना, बिना कमेंट्स करे वीडियो देख के मत जाइए। अगर आप नहीं भी पसंद आया तो भी कमेंट करिए कि क्या पसंद नहीं आया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।